भाव अभाव रूप छह शक्तियों की बात हमारी चल रही थी। 33वीं शक्ति से लेकर 38वीं शक्ति तक ये छह शक्तियां हैं। इस छह शक्तियों से ऐसा है कि हमें जानते हैं कि जो परिणमन होता है वो क्रम नियमित है। तो जितना आत्मा का परिणमन जो क्रम नियमित है, तो उस क्रम नियमित के कारण कर्ता तो परिणमनशील वही है, आत्मा ही करता है। तो वो परिणमन कैसे होता है? पर के कारण तो हो नहीं रहा। तो ये आत्मा की जो छह शक्तियां हैं कि जिसके कारण है कि किस समय में कौन सी पर्याय आएगी और अन्य नहीं आएगी। तो वो व्यवस्था ऐसी है कि वही परिणमन उस वही पर्याय आए। इसमें हम बीच वाली छोड़ रहे हैं, पहले हमने दो कर ली थी। इसको हम करते हैं कि लास्ट जो दो हैं, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति। मतलब ये छह शक्तियों से सिस्टम ऐसा बनता है कि जो पर्याय आनी चाहिए निश्चित में वही आएगी सिस्टम, वही आए। और ये सारी एक समय की पर्याय है। हम अपनी मर्जी से कोई पर्याय ला नहीं सकते, कोई ला नहीं सकते। पर यह भी बात है कि परिणमन हमारे द्वारा ही हो रहा है। शक्तियां किसकी हैं? आत्मा की हैं। ये कोई दूसरा तो कर नहीं रहा। लेकिन मैं उसमें कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके परिणमन के अंदर ना कंट्रोल नहीं कर सकता कि मेरी मर्जी से ये वाली आए। देखिए, अगर ये सिस्टम हमारे भरोसे होता कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो फिर तो ऐसा है कि हम अपनी मर्जी से करते। तो उस मर्जी से करने से क्या है कि दूसरों के प्रति क्या होगा? हम तो अपनी मर्जी से कार्य करते रहेंगे। उससे दूसरों को अवरोध पैदा होता है। दूसरों की मर्जी, इसका मतलब किसी और की नहीं चलेगी। हम अपनी मर्जी से करेंगे। कभी हमारा कार्य नहीं होना, उसके अकॉर्डिंग कार्य होना है, तो वो कब करेगा? हम वो अपनी मर्जी से करेगा। सब अपनी मर्जी से करेंगे ना। मर्जी नहीं चलती। और इसको फिर आता है कि कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई। क्योंकि कहते हैं कि पर कर नहीं सकता कोई कार्य, कार्य स्वयं का ही होना है। तो जो जो छह शक्तियां हैं, ये शेष शक्तियां ही करेंगी। इसमें पहली शक्ति हमने जाना था जो 33वीं थी, भाव शक्ति और अभाव शक्ति। फिर उसके बाद जो पर्याय आती है वो भाव अभाव आता है। और फिर उसका बदलाव जो होता है वो अभाव के बाद भाव होता है। वो जो है, तो वो पर्याय जो आ रही है, पर कुछ पर्याय कितना कंट्रोल है हमारा, वो भाव भाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति की। जिनका अभाव है उनका त्रिकालिक भी अभाव है और वर्तमान के समय में भी अभाव है। और जिसका भाव है उसका भाव त्रिकालिक भी है और उस समय भी है। तो ये मतलब डबल प्रोटेक्शन हो गई। मतलब यहां पर है कि कभी कोई पर्याय आए ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पर्याय नहीं, या आए तो वो रुक ही रहे, तो समय तक रुक जाए, ऐसा भी नहीं है सिस्टम। और ये स्वचालित, ये सारा सिस्टम कैसा क्रम से चल रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। तो सम्यक्ति के चौथे गुण में, इसी इन्हीं को ही हम कर रहे हैं, लास्ट वाली दो। सम्यक्ति के चौथे गुण स्थान में स्वभाव बुद्धि में संपूर्ण संसार का अभाव है। चौथे गुण स्थान में आते ही, इसका क्यों चौथे गुण स्थान कहा है? कि वो भेद विज्ञान जो बुद्धि के स्तर पर जानता था, अब उसको प्रत्यक्ष दिखाई दे गया कि आत्मा अलग है और बाकी सब कुछ अलग है। शरीर के साथ, शरीर के साथ मतलब उसको ऐसी फीलिंग आती है कि संसार अलग है। यहां जो शब्द दिया है ना, कि संपूर्ण संसार का अभाव हो गया, उस समय एक किस्म से वो, कि मैं आत्मा हूं, और वो उसने प्रत्यक्ष देख लिया और उसका बाकी का क्या? अभाव हो गया। ऐसा पूर्ण स्वभाव को श्रद्धा ज्ञान में लेकर उसका आश्रय किया कि मैं आत्मा, जैसे कहते हैं ना, ये पूरी श्रद्धा, इस श्रद्धा ज्ञान में लेकर उसका आश्रय किया। वहां पर्याय में राग का अभाव ही है। जब मैंने श्रद्धान कर लिया कि ये आत्मा जो है, इसमें पूरा मेरी श्रद्धा ज्ञान, मेरी श्रद्धा हो गई पूरी की, मैं आत्मा, आत्मा है। और मैं, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। बाकी सबको क्या हुआ? इसी का मतलब है संपूर्ण संसार का भाव। मेरे से सब अलग है, कोई मेरा नहीं, उसका भाव है। जो अब तक हम जुड़े हुए थे, वो राग के कारण ही जुड़े हुए थे। तो राग के कारण जुड़ा होता है, तो ये उसमें आता है कि अब पर्याय में राग का भाव ही है। उसकी पर्याय के अंदर राग का भाव है। और ये भी एक शक्ति है हमारे अंदर। 30वीं शक्ति होती है अतत्व शक्ति।
अतत्व शक्ति का मतलब होता है कि जीव जो है ना, राग, जीव में राग नहीं होता, राग का अभाव है, और ना ही वो शरीर रूप होता है। ये 29वीं और 30वीं दो शक्तियां हैं, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। अतत्व शक्ति, अतत्व शक्ति का मतलब होता है कि उसमें राग नहीं हो, राग नहीं होगा, और उसके अंदर जो है ना उसका अभाव हो जाएगा राग का। और ना ही वो शरीर के साथ रहते हुए ऐसे कि वो शरीर रूप हो जाए, ये भी नहीं होता। ये उसमें अतत्व शक्ति है। ये उसकी शक्ति किस तरह की शक्ति है कि उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे कि सोने में जंग लग ही नहीं सकता, जैसे कि अग्नि के अंदर दीमक नहीं लगेगी। इसी तरह उस वो भी जो है ना आत्मा के साथ में उसके अंदर ये राग हो नहीं सकता, जब स्वभाव में, स्वभाव ये सारा जो है ना स्वभाव बुद्धि से हो रहा है, स्वभाव में। जब विभाव में जाता है या विकार की पर्याय आती है तो सारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें यह हुआ कि ये सिद्ध को विकार क्यों नहीं होता, ये सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है। तो सीधा हम डायरेक्ट जा रहे हैं कि सिद्ध को विकार क्यों नहीं होता। तो कहते हैं कि आत्मा के स्वभाव में ऐसी अभाव अभाव शक्ति है कि विकार का अपने में अभाव ही रखता है। अगर वो स्वभाव में है तो ये अभाव अभाव शक्ति किया कि विकार का उसमें अभाव ही रहता है, और सिद्ध भगवान का वह स्वभाव विकसित हो गया। हमारा स्वभाव जो है ना, वो पर्याय के अंदर निर्मल पर्याय में स्वभाव कभी स्वभाव है, कभी विभाव, विभाव है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा स्वभाव विकसित नहीं हुआ, पूर्णतः विकसित नहीं। अब उसमें क्या है, बड़ा स्कोप है विभाव की जाने, स्वभाव में भी जा सकता हूँ, विभाव में भी जा सकता हूँ, विभाव में भी जा सकता हूँ। उनका पूर्णतः स्वभाव उल्लिसित हो गया, पूरा खिल गया, पूरा का पूरा खिल गया। अब उसमें तो वो कोई चांस ही नहीं रहता। तो उसका एक ये उत्तर दिया गया कि सिद्ध भगवान को वह स्वभाव विकसित हो गया है, इसलिए उन्हें विकार नहीं होता। ऐसा कहना वह तो निमित्त का कथन है, कि उसके अंदर निमित्त का कथन आ गया। तो वास्तव में तो विकार रूप होने का आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। जब वो आत्मा का वहां चलेगी, आत्मा अभी क्या है कि कर्म के साथ पुद्गलों के साथ होने के कारण हम विभाव में जाते हैं। वहां जब सिद्ध की पर्याय में उसमें कोई गड़बड़ वाली चीज ही नहीं है। तो आत्मा में तो, आत्मा तो स्वभाव ही, उसमें तो विकार है ही नहीं है। आत्मा तो शुद्ध आत्मा है, तो स्वभाव है। तो ये जो है ना, इसलिए सिद्धों को विकार नहीं होता, इस बात को। तो आत्मा की ऐसी शक्ति है कि उसके ज्ञान गुण की पर्याय सदैव ज्ञान रूप भी हो, और श्रद्धा का परिणमन श्रद्धा ही रूप हो। अब जो हमारी ये शक्तियां हैं, ये हमारा शक्तियां कह दो, गुण कह दो, स्वभाव कह दो, ये सारा जो जैसा है वो वैसे ही रहता है सारी इकट्ठी, अनव्य पने से है, तो एक रूप से है, इकट्ठी है, सारी शक्तियां आत्मा की हैं। पर सब अपना अलग अलग है। ये नहीं होता ये उसका कार्य कर दे, ये उसका कार्य कर दे। पर एक शक्ति का रूप दूसरे में है, शक्ति नहीं है पर उसका रूप है। आनंद का परिणमन आनंद रूप ही हो, ऐसा स्वभाव है, ऐसा लक्ष्य है। और लक्ष्य के आश्रय से निर्मल पर्यायी होती है। लक्ष्य जो है ना, जिसमें मैं अपने लक्ष्य पे, लक्ष्य का मतलब अपनी आत्मा के ऊपर लक्ष्य रखा है। इस सारे में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे ध्येय को पक्का करना पड़ता है। ध्येय को पक्का कि मुझे ये आत्मा का ध्यान रखने के लिए मुझे मुक्त होना है। जब तक ये पक्का नहीं अंदर होगा, कार्य वैसा नहीं होगा। हाँ, ये ध्येय तो अपना करना ही पड़ेगा। और इस ध्येय का मतलब है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो है ना, लक्ष्य में आ गया। ध्येय का मतलब ये लक्ष्य में ले लिया। अभी अपने को क्या जानना है, मुझे इसके लक्षण पता होने चाहिए। लक्षण पता हो और लक्ष्य पता हो, बस इतना काफी कि लक्षण का पता होना चाहिए और लक्ष्य मेरा यही रहे, यही रहेगा। ठीक, लक्षण और लक्ष्य का खेल है। लक्षण अगर समझ में आ गए आपको, लक्षण, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो आपको कोई संदेह नहीं होगा। संदेह किसको होता है कि मुझे ये नहीं हुआ, जिसको उसके लक्षण नहीं पता कि ये हो गया कि नहीं। जिसको लक्षण पता है, तो लक्षण को तो वो संवेदन कर, उसको संवेदनशीलता में आ रहे हैं ना, उसकी संवेदन में, कि ये लक्ष्य अब ऐसा हो गया। अब अगर हमको पूरा रूट पता हो कि यहाँ से यहाँ ये जाना है और रास्ते में ये पड़ाव आते हैं, और वो पड़ाव देखते हमें लगता है कि हम वी आर ऑन द राइट पाथ। हमें लगता है ना कि ये बिल्डिंग बताया जाता है कि यहाँ जाना और वहां से इधर चले जाना, वहां एक ऐसा
पिक्चर हॉल आएगा, ऐसी मार्केट आएगी, ऐसा मॉल आएगा। वो जब आ जाता है तो हमें समझते हैं, हाँ, हमें समझते हैं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जब तक हमको वो नहीं दिखाई देता, वो जो लक्षण है ना हमारे, वो लक्षण हमें बताते हैं कि तू अपने मार्ग पर पूरा ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। और वो हमें ना एक्चुअली हमारी श्रद्धा, मतलब नहीं तो हम हिल जाते हैं। श्रद्धा कैसे गायब होती है? जब वो माइलस्टोन नजर आते हैं, आपको किसी को रास्ता पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो नहीं नजर आए तो आपको, आप थोड़े हिल जाते हो कि कहीं गलत तो नहीं होंगे। फिर आप किसी को पूछोगे, वो शंका होगी कि भी मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा है। और लोग प्रश्न करते हैं कोई कि हमें ऐसा हो गया जी, हमको क्या सम्यक दर्शन हो गया, ये नहीं हो गया। अगर भाई अगर हो गया है तुझे, तो तुझे पता चलेगा, तुझे पता चलेगा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान अज्ञान रूप परिनिमित हो, श्रद्धा मिथ्यात्व रूप परिनिमित हो, अथवा आनंद दुख रूप परिनिमित हो, तो वह परिणमन स्वयं द्रव्य के आश्रय से नहीं हुआ। अगर मुझे मेरा ज्ञान अज्ञानता में जा रहा था, इसका मतलब है तू स्वयं द्रव्य से, तेरा उसका उसके आश्रय से नहीं हुआ है, तू कहीं और गया है, तू पर पे गया है, तू कहीं और गया है। तो ज्ञान अज्ञान रूप परिनिमित हो, श्रद्धा मिथ्यात्व रूप परिनिमित हो, अथवा आनंद दुख रूप परिनिमित हो, तो वह परिणमन स्वयं द्रव्य के आश्रय से नहीं हुआ है। गुण के साथ एकत्व होकर निर्मल परिणति हो, उसी को वास्तव में गुण कहा जाता है। उस टाइम परिणमन हो जब मेरी दृष्टि आत्मा पे है, उस पे है। तो आत्मा भी है तो द्रव्य पे है, द्रव्य पे कह दो या गुण पे कह दो, उसके ऊपर है, गुण पे है। अब उसके साथ मेरा एकत्व हो गया, एकाकार हो गया, एकाकार हो गया, तब उसके अंदर निर्मल परिणति हो, उसी को वास्तव में गुण कहा। वैसे ही गुण होगा ना अगर उसमें जाता है। अब जैसे ये बताया कि ज्ञान ज्ञान रूपी परिणमन करता है, श्रद्धा का श्रद्धा रूपी परिणमन होता है, श्रद्धा रूप होता है। तो उसी को वास्तव में गुण कहा जाता है। विकार वास्तव में गुण की परिणति नहीं है, वह तो अंदर से, अंदर से मतलब क्या? ध्रुव के आधार बिना। जैसे हमारा ध्रुव नित्य है, ऐसे मेरा परिणमन भी नित्य है। जो उत्पाद वे होता है वो भी नित्य है। लेकिन अगर आप ध्रुव की तरफ देख रहे हो, ध्रुव की तरफ है, तो तेरा परिणमन भी नित्य है, और वो जो पर्याय आएगी वो भी निर्मली आएगी अगर ध्रुव की तरफ देख। तो ये वाला क्या है, वह तो अंदर से ध्रुव के, ध्रुव अंदर से होने वाला क्षणिक परिणाम है। आत्मा के साथ उधर दृष्टि जब जाती है तो वो जो पर्याय होगी वो हमारा क्षणिक उपादान है। अब त्रिकालिक उपादान पड़ा हुआ है, वो आत्मा में सदा के लिए है। लेकिन इसमें जो कार्य होगा वो क्षणिक उपादान में होगा। वो मेरी तत्समय की योग्यता है, तत्समय की, उस समय की योग्यता है, जो पर्याय है वो भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है। अपने को व्यवस्था इतने ढंग से समझ आती है कि तेरी एक पर्याय का भी तू हेर फेर नहीं कर सकता। हेर फेर को भी नहीं कहो, फेर बदल नहीं कर सकता। हेर फेर में तो शब्द का मीनिंग कुछ और हो जाता है, फेर बदल नहीं कर सकता उसको। वो अपने क्रम से आ रही है। पर यह भी नहीं है कि इसका तू करता नहीं है, करता तू ही है। मतलब ये कहे कि मैं ये क्रम नियमित है, इसका मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता इसका पर्याय। वो करता तो तू ही है, क्योंकि वो सारा खेल तेरी ये छह शक्तियों से हो रहा है। तो ये तेरी शक्ति है ना, तेरी शक्ति। यहां तो कहते हैं कि ध्रुव के आधार से ही जो निर्मल परिणमन हो वही सच्चे भाव का परिणमन है। जो आधार क्या? ध्रुव है। ध्रुव का मतलब ध्रुव पे टिका हुआ है। शक्तिवान शुद्ध आत्मा के सन्मुख परिणमन होने से ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान दोनों शुद्ध रूप परिणमित होते हैं। जिसको नमित उपादान जब किया था वो ध्यान में नहीं है, उसमें ये सारा डिटेल में हुआ था, ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान। अब भी तो नहीं, समझ में नहीं आया। दोनों शुद्ध रूप परिणमित होते हैं, दोनों की एकता होती है, और बीच में से विकार की अड़चन निकल जाती। क्योंकि जिसमें ये ध्रुव उपादान हो रहा है, क्षणिक उपादान हो रहा है, और आपकी दृष्टि ध्रुव के ऊपर है, अपनी आत्मा पर है, स्वयं द्रव्य के ऊपर है, वस्तु के ऊपर है। तो इसमें क्या है कि सभा पे आ गए आप, वस्तु के सभा है, और जो भी पर्याय आएगी वो निर्मल पर्याय आएगी। आत्मा ध्रुव रहकर वर्तमान वर्तमान निर्मल भाव रूप परिणमित हो, ऐसी भाव भाव शक्ति। क्षणिक उपादान में उसमें भी भाव है, और त्रैकालिक में भी, उसमें भी वो भाव भाव। भाव यहां मतलब है कि स्वभाव में, स्वभाव में। तो आत्मा ध्रुव रहकर वर्तमान वर्तमान, ये दोनों भाव भाव शक्ति में। जो पहले हमने शक्तियां करे ना, वो एक एक थी, सिंगल। कि शनि, जैसे शनि के अंदर है कि ये कौन सी पर्याय आई है, जब हमने भाव अभाव अभाव भाव शक्ति करी है। अब पक्का करने के लिए है कि भाव भाव शक्ति,
वही जिसकी जो पर्याय आनी है वही आनी है, त्रिकालिक के हिसाब से भी और तत्समय की उस समय का क्षणिक उपादान के अनुसार भी वही आनी है। त्रिकाल में और वर्तमान में दोनों में पर तथा विकार का अभाव रखेगा, क्योंकि त्रिकाल में भी और वर्तमान में भी दोनों दोनों स्थितियों में पर का तथा विकार का अभाव ही रखे। ऐसी अभाव अभाव शक्ति जो इसका अभाव रखे, वो भाव भाव कहती है यही शक्ति आनी है, अभाव कहती है ये नहीं, इसमें से नहीं आनी। ये डबल प्रोटेक्शन है, डबल प्रोटेक्शन है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई पर्याय उछलती हुई इधर से उधर से कोई जो है ना वो आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। इतना स्ट्रांग सिस्टम है कि जो हमारा परिणमन हो रहा है, वो परिणमन एक एक समय की जो पर्याय है, वो पर्याय जो है वो ही आएगी जिसने आनी, वही क्रम से आएगी और निश्चित वही आएगी। क्रम से आना तो सिर्फ यह है कि एक के बाद एक आना, क्रम से आएगी और निश्चित वही आएगी जिसने आना है। क्योंकि अदरवाइज क्या है कि जो जो आपका स्थिति पड़ी है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तो उसमें उसमें जो क्षेत्र होगा, जो समय होगा, वो उसमें सारी टाइमिंग सब कुछ परफेक्ट होगी, परफेक्ट होगी। और उसको हम शॉर्ट में शब्दों में कहते हैं इसकी काल लब्धि परिपक्व हो, काल लब्धि की परिपक्वता हो। तो इससे क्या हुआ कि ये 37वीं 38वीं शक्ति को बतलाया, इसको बतलाया। तो अब महाराज जी, कहते हैं ये तो ध्यान और पुरुषार्थ से ही पॉसिबल होगा। पुरुषार्थ नहीं है, अभी पुरुषार्थ वाली बात इसमें नहीं है। पुरुषार्थ आपका यह है कि आप ध्रुव पे ही रहो, अपनी आत्मा पे, आपका आश्रय सिर्फ आत्मा से ही हो। यह पुरुषार्थ जरूर है, यह पुरुषार्थ जरूर इसका है। मतलब तो ध्यान आप ध्यान भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा ना। करता है, पुरुषार्थ करता है, मतलब आपको स्थिति वैसी लानी पड़ती ना। ध्यान को हम और कहते हैं, ध्यान का मतलब है कि मुझे इंद्रिय ज्ञान ना हो, मैं बाहर के गे ना जाए, मेरे आत्म प्रदेश जो है ना वो बिल्कुल खाली रहे, ना मन से ना पांचों इंद्रियों से कुछ आ नहीं रहा। तो उस समय मेरा अतीन्द्रिय ज्ञान जो होगा ना वो मेरा होना चाहिए, अतीन्द्रिय। और ये जो बाहर की गड़बड़ होती है जो इंद्रियों से आकर, तो आत्म प्रदेशों के अंदर जो चीज आ जाती है उससे मुझे आत्मा का मेरा वो लक्ष्य चूक जाता है। मैं बाहर चला गया, मैं आत्मा में हूं, लेकिन मन से और इंद्रियों से, मान लिया इंद्रियां भी बंद कर दी, ध्यान में बैठा और मन से चल रहा है सब कुछ, तो मैं बाहर हूं, मैं बाहर हूं। मैं टोटली अगर अंदर हूं, इसका मतलब है कि अंदर रुकने का ये क्या है कि मुझे ये जो सारी शक्तियां हैं, 33 34 है, 35 36 है, 37 38 की हम बात करें, ये 6 शक्तियों का सारा खेल है। सारा सिस्टम जो है ना, जो ये व्यवस्था बन रही है ये 6 शक्तियों से बन रही है। और जो कार्य करना है, जो एक्चुअल कार्य होता है जिसको आप कहते हो मेरे पुरुषार्थ से हुआ, वो 6 कारक है, वो 6 कारक। वो कारक कहाँ से है? वो वहां से शुरू होगा कि ये 38वीं शक्ति है, फिर 39वीं और 40वीं शक्ति है, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति। उसके बाद जो है ना 41 से शुरू होगा, 41 से लेकर वो जाएगी 46 तक। 46 तक वो हमारी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान वो सारा वो फंक्शन उससे हो रहा है। वो भी आत्मा का अपना है, उसमें प्रकार नहीं आएगा। पर के कारक अलग हैं, मेरे कारक अलग हैं। इसको हम यहां इसलिए समझ रहे हैं, एक तो वो क्रम समझना है जो 6 शक्तियों से आ रहा है, और फिर जो इसके ऊपर कार्य होता है जिसको आप समझते हैं, जैसे मैंने कहा वो कारक जो हो रहा है वो 6 कारकों से हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो 6 कारकों से हो रहा है। और एक लास्ट में 47वीं जो है संबंध शक्ति है। संबंध शक्ति का कि मेरा किसी और से संबंध नहीं, जो संबंध है वो वैसा का वैसा रहता है। ये सवाल कई जगह वो कारक के साथ भी छोड़ देते हैं, अपने को उसमें चक्कर में नहीं पड़ना। हमें तो ये सोचना है ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो माला के अंदर एक एक मोती पर्टिकुलर स्थान पे पड़ा है और वही आएगा। अब माला करते हैं ना, वही आएगा, आप स्किप नहीं कर सकते, आप माला के अंदर उनको को पलट नहीं सकते। ये सारा वो सारा उस धागे से, तो यहां जैसा ये धागा जो है ना वो काल का है, काल के धागे से अनुस्यूत है, मतलब उसमें बंधा हुआ है एक एक मन का, उसी में रहता है। अगर आपने बदलने की कोशिश करी इसका मतलब आप माला तोड़ दोगे। अगर आप मन के आपने बदलने हैं, अपनी मर्जी के लाने हैं कि इस बार मैं ये इसको पकड़ूं उसको पकड़ूं, तो इसका मतलब आपने भाव से तो माला तोड़ दी, और तो वैसे ही तोड़नी पड़ेगी आप। माला टूटेगी तो मन के अपने हिसाब से होंगे, लेकिन जो मन के माला में है उसका सीक्वेंस
आप नहीं बदल सकते, उसका सीक्वेंस नहीं बदल। मिथ्यात का अभाव होकर वर्तमान सम्यक्त पर्याय प्रकट होती है, उसमें ये 6 बोल्ट संक्षेप में निम्नानुसार उल्लिखित है। अब मिथ्यात का अभाव होकर और वर्तमान सम्यक्त पर्याय का प्रकट होती है, तो 6 कैसे आते हैं? सम्यक्त पर्याय वर्तमान विद्यमान वर्तती है, ये उसकी समझो सम्यक्त की पर्याय आ गई वर्तमान की। ये उसकी भाव शक्ति, भाव शक्ति 33वीं शक्ति। अब एक एक शक्ति को हम समझ रहे हैं क्या। दूसरी है वर्तमान सम्यक्त पर्याय में पूर्व की मिथ्यात पर्याय अविद्यमान है। हाँ, ये जो है, तथा भविष्य की केवल ज्ञान पर्याय भी अविद्यमान है। वह अभाव नाम से ये दोनों 34वीं शक्ति। अभाव में पीछे की मिथ्यात वाली और आगे की केवल ज्ञान वाली पर्याय। हाँ, मतलब ये उल्टा सीधा गड़बड़ नहीं हो सकती कि उसकी केवल ज्ञान वाल पहले हो गया सम्यक दर्शन, ऐसा थोड़ी होता है। वो सीक्वेंस है सारा। तो केवल ज्ञान की पर्याय भी अविद्यमान है, वो अभाव नाम से 34वीं शक्ति होगी। अब आपको भाव समझ में आ रहा है ना? भाव से क्या है, और इनका इनका अभाव, इनका अभाव, और ये अभाव होगा, ऑटोमेटिकली होगा। ये अभाव शक्ति, इसमें अपने करने का कुछ नहीं है कि मैं इसको रोक दूं इसको रोक दूं, ये सिस्टम के अंदर ही है अभाव शक्ति। पहले समय में मिथ्यात भाव रूप था और वर्तमान में अभाव रूप हुआ। भाव रूप था, ये मेरा भाव अभाव है। मिथ्यात जब था तो मिथ्यात भाव रूप था, एक समय पहले भाव रूप था, वर्तमान में वो अभाव रूप हो गया। तो ये कौन सी शक्ति है? भाव अभाव। ये जो सम्यक्त की ये जो पर्याय इस समय आई है और पूर्व की मिथ्यात पर्याय थी, वो भाव अभाव से खत्म हुई। और ये सम्यक्त की पर्याय जो है, ये जो है, अथवा जो सम्यक दर्शन पर्याय वर्तमान भाव रूप है, वह दूसरे समय अभाव रूप हो जाएगी, उसका भाव अभाव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? नहीं तो वो दिमाग में ये होगा, ये भाव अभाव भाव अभाव क्या कर रहे हैं। मतलब एक हमारा वो तो सिस्टम के अंदर जो है कि ये भाव इस पर्टिकुलर समय में ये भाव आना है तो उसी पर्याय का भाव आता है। ये नहीं आनी, मिथ्यात भी नहीं होगा, केवल ज्ञान भी नहीं, पर्याय नहीं होगी, ये अभाव है। ये तो ब्रॉडली हमने हिसाब कर दिया कि इस समय में ये नहीं है, ये नहीं, ना मिथ्यात है। फिर उसके बाद में है कि अब उसकी जो पहले स्थिति थी जब मिथ्यात था, तो मिथ्यात तो भावरूपी था, समय पहले भावरूपी था, और वर्तमान में उसका अभाव हुआ। जब वर्तमान में अभाव होता है तो ये मेरा क्या हुआ? भाव अभाव। भाव शुरू हुआ और अभाव हो गया। और उसके बाद में जब सम्यक दर्शन पर्याय जो आई, इसका भी मेरा अभाव होना है। ये जो अभी आई है ये तो प्रति समय है ना, वो भाव है। एक समय इतना छोटा है कि उसमें भाव और भाव हो रहा है। तो ये जो होगी ना, ये सम्यक दर्शन की पर्याय भी जब जाएगी तो ये भी भाव अभाव होगा। इसलिए कहते हैं कि एक समय की ज्ञान की पर्याय काम कर देती है सम्यक दर्शन। एक समय की पर्याय जाएगी, वह भाव अभाव नाम की 35वीं शक्ति है। पूर्व समय में सम्यक्त का अभाव था और वर्तमान समय में वह प्रकट हुआ, वह कौन सा है? अभाव भाव। अथवा दूसरे समय में जो सम्यक्त पर्याय वर्तमान अभाव रूप है, दूसरे समय में भाव रूप होगी, ये भी अभाव भाव है। ये 36वीं। श्रद्धा गुण नित्य श्रद्धा भाव रूप रहकर सम्यक्त पर्याय के भाव रूप हुआ, ये भाव भाव शक्ति है। श्रद्धा गुण नित्य रहकर श्रद्धा रूप रहा और सम्यक्त की पर्याय अब हुई। श्रद्धा गुण पहले से थी, ये दोनों मिलकर ये दोनों भाव भाव हो गए, यानी एक मेरा त्रिकालिक हो गया, एक मेरा क्षणिक हो गया। ये दोनों भाव भाव हो गए। और श्रद्धा के सम्यक परिणाम में पर तथा मिथ्यात आदि का भाव है, तो वो क्या है? वो अभाव रहेगा, वो अभाव अभाव होगा। पर भी जाएगा, मिथ्यात भी जाएगा, दोनों पर के साथ। तो ये हमारा अभाव है, मतलब ये डबल प्रोटेक्शन है। इसका मतलब कोई पर्याय कुछ भी हम समझे, जैसे हम अपना मूर्त संसार में, मूर्त संसार में हम देखते हैं कि गड़बड़ हो जाती है। जैसे है ना, सारा सिस्टम बना हुआ है, और कभी कभी ट्रैक के ऊपर दो रेलगाड़ियां आके टकरा जाती हैं। हुआ ना, मैंने वो मुहूर्त में ये चीज यहां रखनी थी, मैंने वहां रख दी। सोच के चला कुछ और था कि इसको वहां रखना है और ये चीज यहां रखनी है, और मतलब बेध्यान होकर ये यहां रख दी, वहां जब गए और ये तो वहां। ये सारी गड़बड़ होती है ना। पर इस सिस्टम में नहीं होती। इस सिस्टम में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। मतलब
इतना परिणमन इतना जबरदस्त है कि किस समय में अगर एक समय की भी गड़बड़ हो जाएगी ना, सारा सिस्टम हिल जाए, सारा सिस्टम हिल जाए। इसलिए कहा जाता है, इसको अंदर समझ लो कि ये इतना व्यवस्थित है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। किसमें नहीं कर सकता? कर्म के अंदर फेर बदल नहीं कर सकता, उसके अंदर नहीं कर सकता। कर्म को मैं नहीं चेंज कर सकता, होगी मेरी ही स्वे के पुरुषार्थ से है, क्योंकि शक्तियां किसकी हैं? अब हमारी हैं। तो करता तो मैं ही हूं, वो नहीं कर सकता, पर करता कौन है इसका? कोई बाहर वाला तो करता नहीं है, करता मैं ही। ये भी क्लियर। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा के परिणमन में ये छयों धर्म कह दो, छयों शक्तियां कह दो, एक साथ वर्तते हैं। ये छयों के छयों एक साथ चल रहे हैं। जब एक समय के अंदर वो मिथ्यात्व वाली पर्याय खत्म हो रही है, ये नहीं कि वो खत्म हो जाए ये शुरू होगी, वो भी उसी टाइम चल रही है। भाव भाव भी चल रहा है, भाव अभाव भी चल रहा है। यानी जो एक समय की पर्याय है, उसमें छह शक्तियां काम कर रही, क्योंकि वो सारी ब्लॉकेज है बाहर से। भाव भाव अभाव भाव बाहर से कंट्रोल कर रही है, और जो अंदर आ रही है उसको कि ये खत्म हो रही है, ये खत्म होगी तो वो शुरू होगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। वो भाव का अभाव हो रहा है तो अभाव का भाव हो रहा है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये डायग्राम से समझते हैं आप, ये सारी थ्योरिटिकल है ना। ये हमारी भाव शक्ति है। मान लो ये जो अप एंड डाउन ये बनाए हुए हैं ना, हिल्स बनाई हुई, ये सारी क्या भाव आ रहा है। मेरा भाव कैसे होता है? ये भाव आ रहा है एक समय। और ये सारे क्रॉस कर दिए समझने के लिए, ये सारा अभाव होता है, ये अभाव। उस समय के अंदर एक समय में ये भाव है और एक समय में ये भाव। उसी समय में ये भाव क्या यहां पर बैठी है और इसका अभाव हो रहा है, ये नीचे आ रही है। और ये जो है अभाव भाव जो है, ये यहां से उड़कर ये ऊपर जा रही है। इसकी स्टार्ट हो रही है, इसका एंड हो रहा है, एंड हो रहा है। ये भी उस जब वो भाव अभाव शक्ति है, उसी समय ये दोनों भी हैं, दोनों भी हैं। और भाव भाव शक्ति ये डबल है, इसमें त्रैकालिक भी है और क्षणिक भी है। और इसमें अभाव में भी ये पर का भी कर रहा है सर। ये इसके अंदर ये क्रॉस डबल क्रॉस हो गई। अब ये छह के छह एक समय में हो रही है, तो गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। ये डायग्राम बनाने के लिए बड़ा सोचा है, डायग्राम से कैसे इसको भाव भाव, क्या बोले? ये जो डायग्राम बनाया है, हाँ जी। इसमें जो कहीं पर असेंडिंग और डिसेंडिंग जो दिखाया गया है, हाँ जी। इसके बारे में देखिए, उसको भाव को मैं अभाव कैसे दिखाऊंगा? भाव को तो वर्टिकल ऐसा दिखाऊंगा कि भाव मेरा ये है, अब इसका अभाव हो गया तो ऐसे ही दिखाऊंगा ना। तो ठीक है, लेकिन जो उसमें तरतमता दिखाई गई है ना, ऐसी तरतमता होती है कौन सी तरतमता दिखाई? तो जो वो इस तरह से तरतमता नहीं होगी, क्योंकि एक समय में ऐसा बना ही नहीं सकते हम। ये एक्चुअल में दिखाने के लिए तो ये भाव है, ये अभाव है, कैसा होगा? अब उसको मैं कैसे दिखाऊंगा आपको? ठीक है, ये डायग्राम तो नहीं अपनी समझ में आना चाहिए समझने भाई। का है ना, खाने को समझाने को है। समझाने को है। ये जी। डायग्राम कहीं से आया नहीं है, तो आपको कैसे बताऊं मैं? किसी हर आदमी शाब्दिक नहीं समझ पाएगा। हाँ, उसको इतना समझ में आ जाए कि ये मेरा भाव है, और ये क्रॉस क्रॉस कर दिया, इसका अभाव है। ये इस टाइम ये जागृत है, ये है परिणमन में ऐसी। तो बीच वाला जो आप बीच वाले की बात कर रहा हूँ, बीच वाला ही ये है ना। उसका मतलब वो ये है, उसका अभाव कैसे दिखाऊं? आपको समझना है। आपको कोई और अपने ढंग से भी समझ सकते हैं। ये बहुत ये मत्स्यगंधा में गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव ये ये जो लास्ट की दो शक्तियां हैं, जो भाव भाव और अभाव अभाव, हाँ जी। तो ये जब सम्यक दर्शन होता है तभी काम करेंगी, मतलब नहीं मिथ्यात्व नहीं, में ये नहीं काम हमेशा करेंगी? काम करती है, मैंने बताया ना, हर समय छह शक्तियां काम कर रही है। जिसका ये भाव शक्ति, इसका भाव है, इसका भाव है। और वो भाव से वो कैसे हो रही है, उसका समापन हो रहा है एक समय में, और दूसरे का हो रहा है। ये नहीं है कि एक खत्म हो जाएगी, वेट करेंगे फिर आएगी। वो भी जिसका अभाव हो रहा है। और ये भी है कि ये इसके कारण नहीं हो रही है, इसके कारण नहीं है, पर्याय हर क्षण। अपने कारण हाँ, हर क्षण जो है ना, हर समय वो छह के छह फैक्टर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। आगे जब इसको और आगे करेंगे ना,
देखो ये इसमें इसको सिर्फ जो मैं समझ पाया वो उसको बताने के लिए मैंने ये बना दिया, ये कहीं है नहीं है ये। मतलब एक समय में एक ही शक्ति रहेगी या अलग इकट्ठी काम करती है ये? सभी करेंगी, छह की छह कंट्रोल करेंगी। मतलब एक समय में तो क्या एक ही करेंगी? दोनों ही जो आएगी उदय में आएगी एक समय में, उसके बाद दूसरी आएगी, फिर तीसरी, क्रमबद्ध। साइमल्टेनियसली है। क्रमबद्ध रहेंगे एक के बाद एक के बाद एक। हाँ, और ये जो ब्लॉक दिखाया ना, समय का तो डिवीजन हो ही नहीं सकता। समय तो ओके। हाँ, वो उस एक पर्टिकुलर स्पॉट है, जैसे उसमें हाँ मैं नहीं ये कह सकता कि ये आधा समय में यहां तक पहुंचेगी, आधा खत्म हो गई है। भाव वाले का आधे समय में इतना भाव हो गया, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसका दो हिस्से हो नहीं सकते, उसके दो हिस्से नहीं हो सकते। कंटिन्यूटी रहेगी। वो मैंने कल आपको बताया था कि ये ऐसे है। अब मैं इसको कैसे दिखाऊं इस पे, उसको ऐसे बना के ऐसे कैसे दिखाऊं, उसको ऐसे दिखा रहा हूँ। वर्टिकल को मैं हॉरिजॉन्टल बना के दिखा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल बना के दिखा रहा हूँ कि ये आप समझिए इसको समझने के लिए, क्योंकि वो जो सारा ना ये याद रह जाएगा। जो कुछ हमने पहले बोला है ना, वो शब्द नहीं रुकेंगे, ये डायग्राम दिमाग में रहेगा कि ये वाले भाव है, ये वाले अभाव है। भाव ऐसे होगा, नीचे जाएगा, अभाव हो रहा है, अभाव वाले का भाव हो रहा है, और फिर डबल क्रॉस करके कि ये वाले तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे और ये वाले जरूर आएंगे, भाव भाव वाले। वो क्योंकि उसमें तत्कालिक भी है और क्षणिक भी है, दोनों। वो दोनों जो आने हैं वो पक्का है, और ये भी पक्का है, पक्का है। तो ये छह शक्तियां एक्चुअल में सारा कंट्रोल करती हैं। तो मतलब ये क्या है कि प्रत्येक द्रव्य क्रम नियमित है, अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ निज रूप ही रहता है, पर रूप नहीं होता। ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। प्रत्येक द्रव्य से परिणमनशील है, ध्रुवता के समय परिणमन भी उसका स्वभाव है। उसे अपने परिणमन में पर की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, क्योंकि स्वभाव पर निरपेक्ष होता है। ये स्वभावतः हो रहा है, और स्वभाव का किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं हो सकता। स्वभाव जो होगा तो उसको क्या है, वो परनिरपेक्ष है, परनिरपेक्ष। प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है। ये नियत है, अर्थात जिस समय जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की जो पर्याय होनी है वही होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। सर्वज्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अवस्थाओं को जानते हैं। ये सारा चीज पहले क्यों बताई है, बताना ये था, लेकिन उसमें होगा जी कि उसे कैसे नहीं टाल सकते, क्वेश्चन है। ये कैसे हो गया, ये कह दिया कि वो उसका दंड। अब ये आपको पहले ही पता चल गया कि इतनी ज्यादा वो किलेबंदी की गई है, किलेबंदी की गई है कि जो पर्याय आनी है वही आनी है, वही आनी, उसे कोई टाल नहीं सकता। सर्वज्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अवस्थाओं को जानते हैं, किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नियत नहीं हुआ, उनके कारण नियत नहीं हुआ। वो सिर्फ जानते हैं, हम जानते नहीं है, और वो जानते हैं, इतना फर्क है। अपितु नियत था, नियत होने के कारण ही सर्वज्ञों ने उस रूप जाना। अब ये बात टोटली हो गई। हाँ, कि वो इसलिए कि वो उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उनके कारण नियत नहीं हुआ। जैसे हम जैसे ईश्वरवादी जो है वो कह देते हैं, वो इस चीज को नहीं जानते शक्तियों में। वो कहते हैं ये जो सब सिस्टम हो रहा है ये कोई करने वाला होगा। अगर ये 6 शक्तियां, ये 47 शक्तियों को नहीं हम जानते, या आत्मा की शक्ति का नहीं पता हो, तो हर बात पे एक क्वेश्चन उठेगा कि कोई करने वाला होगा। नहीं तो ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया कि गुलाब का फूल जो है वो ऐसे लाल रंग का और गेंदा पीला है? भाई कोई तो होगा डिसीजन करने वाला। पर जब उसको पता है कि हमारे प्रदेशत्व कौन, वो जो उसकी सामान्य शक्तियां हैं, शक्तियां, उसके कारण उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें कोई किसी में कुछ नहीं कर रहा, उसका रंग डिसाइड कर रहा है या कुछ डिसाइड कर रहा है। ये ऑटो सिस्टम से सारा चल रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है। अब यहां तो हम क्या कह देते हैं, व्यक्ति में जो चेंजेस आ रहे हैं हम कहते हैं उसके डीएनए में था। मतलब हम एक्चुअल में किसी चीज को शॉर्ट के अंदर डिसीजन देने में आप किसी के ऊपर आरोप करते हो किसी बात का, अच्छा करने वाला खराब करने वाला, भाई डीएनए के कारण हो गया। भाई डीएनए किसने बनाया? बात तो है ना। अब पहले आपको हो गया इसके नामकरण के कारण ऐसा है, भाई नाम कैसे, तो वो उसको डीएनए पे ले जाते हैं साइंस के हिसाब से। अब हमारे धर्म में कोई डीएनए वाली बात से नहीं समझाया जाता। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें यह है कि ये जो है डीएनए भी किसी से फॉर्मेशन हुई ना, उसको डीएनए मिला माता पिता से, तो अगर सबका डीएनए उसी हिसाब से आ रहा है
तो सारे बहन भाई बराबर के होने चाहिए थे अगर डीएनए से है। अब इसका उनके पास जवाब नहीं है। अगर डीएनए से है तो डीएनए तो उसी परिवार में जन्मे है, उसी माता पिता से जन्मे है, तो वो डीएनए अगर डीएनए से हुआ तो सारे बराबर होने चाहिए थे। हाँ, तो सर्व ये जो है ना, किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत नहीं हुआ, अपितु नियत था, और नियत होने के कारण ही सर्वज्ञों ने उस रूप में जाना है। ये नियत था, उनको जाना है। तो ये तो आइंस्टीन ने भी कहा है। आइंस्टीन ने भी यही कहा है कि जो भी चीजें घटित नहीं होती ये ऑलरेडी घटित होकर पड़ी हैं टाइम स्केल पे। आप चाहो तो उसको देख सकते हैं। ये देखो, एक साइंटिस्ट की बात है तो वो सर्वज्ञों को प्रूव करता है कि कोई जो चीज घटित होनी है ना, अच्छा वो भी एक बात है कि उस उनको कोई, अब इस बात को सोचो कि सर्वज्ञों को कोई बताने आता है, कोई मतलब देव या कोई ऐसी शक्ति आके कान में कहती है कि इसका जन्म ऐसे से होगा, ये जो है ना चरम तीर्थंकर बनेगा, नहीं है ना। उसको देख रहे हैं। जब 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 सर्वज्ञ भी देख रहे हैं तो कहीं विद्यमान होनी चाहिए ना। वो तो उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और ये अगर उसको अब द्वारका जलनी है तो ऋषि ने भी, भगवान ने कहा कि मैं उसको जलती हुई देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और साथ में उनको निमित्त भी पता चल रहे हैं, उसको निमित्त भी पता चलने के लिए, और समय भी बता दिया था कि 12 वर्ष बाद जलेंगे। 12 वर्ष को तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन ये जो बाहर बैठा है मारीची, ये कोड़ा कोड़ी सागरपम के बाद में ये चरम तीर्थंकर बनना है, ये डिक्लेयर करने का मतलब है कि इतने लंबे समय की वो भी उनको दृश्य दिख रहा था। कोई बताने वाला थोड़ी है, क्योंकि ये झलकता है उनकी आत्मा में। झलकेगी वही चीज जो विद्यमान होगी, जो विद्यमान होगी वो झलक रही है। तो मैं कई बार सोचता हूँ आइंस्टीन ने इतनी बड़ी चीज कैसे ली। मतलब वो साइंटिस्ट था ना, कोई केवल ज्ञानी तो था नहीं। सर्वज्ञों ने हमें बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है। पूर्व पर्याय के व्यय होने पर जो चाहे वो उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती। अब ये सारा एक्सप्लेनेशन है कि वो पूर्व पर्याय के व्यय होने पर जो चाहे वो उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु नियत नियत उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती है। अर्थात नियत परिणमनशीलता प्रत्येक द्रव्य का सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव, जल्दी और देरी होने की भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक, ये पर्याय कौन सी है? अर्थ पर्याय है। ये बनाई हुई पर्याय नहीं है, व्यंजन पर्याय नहीं है। व्यंजन पर्याय नहीं, ये हमारा शरीर जो बना ना, ये व्यंजन पर्याय है। ये एक समय से ज्यादा का, ज्यादा का। लेकिन ये जो अर्थ पर्याय, ये एक समय की होती है, एक समय की होती है। और अर्थ पर्याय जो होती है ना, एक समय की जो पर्याय है, ये गुण के अनुसार ही है। ये उन गुणों के अनुसार है अर्थ पर्याय जो हो रही है, अर्थ पर्याय। और एक समय के, अगर जो मैं व्यंजन पर्याय कहता हूं तो मैं कहूंगा ये द्रव्य की पर्याय। व्यंजन पर्याय किसकी होती है? उस द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के कारण उस द्रव्य की होती है। अर्थ पर्याय कहां से आ गई? ये उसमें जो गुण है उसकी एक एक समय की पर्याय अर्थ पर्याय है। अब ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो तो जल्दी और देरी होने की भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय यानी कि अर्थ पर्याय एक समय की होती है। किसी पर्याय का 2 समय रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता, और एक समय के पहले समाप्त होने का भी प्रश्न नहीं, संभव नहीं। पर्याय को स्वयं समय में कौन लाता है और एक समय बाद कौन हटाता है? पर्याय स्वयं समय में आ ही जावे और अगले समय में हटी जावे, इसका नियामक कौन है? अर्थात ये सब कौन करता है? यदि पर्याय स्वयं समय पर ना आए और एक समय बाद भी ना हटे तो कौन हटाए? कौन हटाए? ऐसी स्थिति में या तो द्रव्य पर्याय से खाली हो जावे, और या एक समय में दो दो पर्याय हो जाए। अगर ये होता, इस संबंध में बात यह है कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां पड़ी हैं, निरंतर उल्लसित हो रही हैं। बताई गई 47 शक्तियों में 6 शक्तियों द्वारा ये कार्य निरंतर सहजता से होता रहता है। जो 6 शक्तियां हमने पहले बात करी,
पर्यायों के उत्पाद और व्यय में इन 33 से लेकर 38वीं 6 शक्तियों भाव शक्ति, अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति का योगदान है। तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, अर्थात उसकी निश्चित अवस्था में विद्यमान होती ही है, उस जिसे भाव शक्ति कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था की पर्याय के अतिरिक्त अन्य आगे पीछे की कोई अवस्था नहीं होती। इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति। ये पहले भी हम कराए हैं, उससे पहले और अब फिर दोबारा। उक्त दोनों शक्तियों के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय ही होती है, अन्य नहीं। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। इस शक्ति का नाम भाव अभाव शक्ति है। तथा एक ऐसी शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही। इस शक्ति का नाम अभाव भाव शक्ति। जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही, ऐसी भी एक प्रत्येक द्रव्य में शक्ति एक प्रत्येक द्रव्य में है। त्रिकालिक भाव के आधार से वर्तमान भाव के अस्तित्व से भाव भाव शक्ति कहते हैं। उसमें त्रिकालिक के आधार से वर्तमान रहकर द्रव्य पर्याय की एकता बतलाते हैं, अर्थात त्रिकालिक भाव और वर्तमान भाव दोनों एक होकर वर्तते हैं। ये जो अभाव अभाव है वो भी हो गया, वो भी हो गया। मतलब जो त्रिकालिक पड़ी उसमें भी कोई नहीं, क्षणिक में भी कंफ्यूजन नहीं है, त्रिकालिक से भी कोई कंफ्यूजन नहीं। वो इधर से आ गई, उसको पूरा कंट्रोल कर। तो द्रव्य पर्याय की जो एकता हुई उसमें पर का और विकार का अत्यंत अभाव है। अर्थात आत्मा कभी पर रूप नहीं होता, आत्मा में पर का अभाव है और वह सदैव अभाव रूप ही रहता है। ऐसी अभाव अभाव शक्ति है। भाव भाव अर्थात गुण का भाव और पर्याय का भाव, ऐसे दोनों भाव से आत्मा वर्तता है। ये क्या हुआ? गुण का भाव क्या है? भाव है। और एक जो क्षणिक हमने बात करी थी त्रिकालिक, ये गुण का भाव हो गया, गुण जो जिस तरह का गुण है। और पर्याय का भाव, ऐसे दोनों भाव से आत्मा वर्तता है। अभाव भाव में अर्थात अपने से भिन्न ऐसे पर द्रव्य गुण पर्याय सदैव अपने में अभाव रूप से ही वर्तते हैं। ऐसी दोनों शक्तियां आत्मा में हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसा लक्ष्य में लेने में उसमें ये सब शक्तियां साथ आ जाती हैं। उक्त 6 शक्तियों का स्वरूप यह सुनिश्चित सिद्ध करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार जैसी होनी होती है वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी ही होती है। उसमें पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं रहती। सभी पर्याय अवस्थाएं व्यवस्थित हैं। क्रम में कुछ फेर बदल संभव नहीं होता। द्रवणशीलता परिणमनशीलता का नाम ही द्रव्य है। ये हाँ बोलिए। प्रश्न हाँ बोलिए, जैसे जोर से बोलो जरा। आप लघु हाँ। वो भी एक शक्ति है हाँ आत्मा की। हाँ और ये 6 जो भाव भाव ये करना है हाँ जी ये भी आत्मा की शक्ति हाँ है। जी ये अपने में डाल दे। वो भी 6 प्रकार से मतलब ठीक है। वृद्धि बढ़ानी होती है ना। और तो उससे इसका कुछ संबंध है? हाँ वो अलग है। वो परिवर्तन जो हो रहा है अनुभाग में हो रहा है बस। हाँ वो जो परिणमन है वो उनके अनुभाग में है। उसके ठीक है, समझ आ गई ना? हाँ उनके अनुभाग में है। मिल गया। तो ये सारा जो है ना, अब 6 शक्ति, इसको बीच में स्किप बाद वाली ये करी। अब इससे आपको क्लैरिटी ये 6 की हो गई। बिल्कुल बहुत ज्यादा। हाँ क्लैरिटी होगी। इसलिए जो पिछली बार जब हमने किया था ना तो मुझे लगा कि ये भाव भाव जो है ना ये बैठे हुए समझ नहीं आएगी। इसको इसको थोड़ा और ढंग से करना पड़ेगा। उसको आगे पीछे करके कि पहले उसका डेफिनेशन दे दे, फिर उसको एक्चुअल जो टेक्स्ट है उससे बात करें उससे, और फिर बाद में फिर उसको एक्सप्लेन कर दे। इससे मन के अंदर कोई संशय नहीं रहता कि कोई पर्याय जो बदल सकती है। सब कुछ इतना व्यवस्थित है, तो टेंशन क्यों लेता? अब इसमें मुझे ही बताइए, मैं करता कहाँ रहा? परिणमन का करता हूं, पर मैं कहाँ करता रहा कि किसको बदल दूं, कौन सी है? मुझे लगता है कि ये अंदर तक अगर पक्का हो गया ना कि मैं कुछ नहीं करता,
ये जो परिणमन हो रहा है बाहर हो रहा है, जो बाहर परिणमन हो रहा है वो भी व्यवस्थित है, जो मेरे में परिणमन हो रहा है ये भी व्यवस्थित है, व्यवस्थित है। तू करने वाला कौन है? तू सिर्फ, तुझे उसको बाहर को तो सिर्फ देखना है, तू ज्ञाता दृष्टा, लेकिन तू उसमें करने की टांग अड़ाता है, उससे उसमें फंसता है कि मैं इसको बदल दूं, ऐसा कर दूं, ये कर दूं। कर्म का बंध भी होता है, समय भी व्यर्थ होता है, और सुजूर का मेरे अंदर कर्ता भाव आता है, भोक्ता भाव आ रहा है। मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर रहा, पर मैं एक बहुत बड़ी चीज कर सकता हूं कि मैं नवीन कर्म को बंद नहीं होने दे सकता। अगर ये सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है तो तू टेंशन क्यों लेता है, रिएक्शन क्यों करता है, क्यों करता है? वो करता है तो तेरा कर्म बंद होता है। पिछले कर्मों का तेरा, और ये जो तेरा सारा पाथ बना है वो सिस्टम में बन गया है। अब तू उसको बदलने की कोशिश कर रहा है, और उसको बदलने के चक्कर में नवीन बांध रहा है, नवीन बांध रहा है। तू ये समझ वो जो आ रहा है ठीक है, वो व्यवस्था बन चुकी है, वो आएगा ही ऐसा। मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं कि मैं रिएक्शन ना करूं, मैं नवीन कर्म का बंध ना करूं। अब कर्म अगर नहीं बने मेरे, तो मेरा कार्य यह है कि वो पिछले वाले आते आते खत्म हो जाएंगे। और अगर मेरे नवीन भी बांधता रहा और वो भी आते रहे, तो ये धारा कभी रुकेगी नहीं, ये कभी रुकेगी नहीं। तो अपने को सिर्फ क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे ये, महाराज जी, बोलिए। महाराज जी, इसका मतलब सिर्फ हमारा एक ही काम रह जाता है कि हम अपने प्रति जागृत रहे। हाँ ठीक है, मतलब जो कुछ व्यवस्था जागृत रहे, और मैं कहीं रिएक्शन ना करूं, कहीं मैं इंपल्सिव ना हो जाऊं। मैं रिएक्ट करता हूं, इंपल्सिव करता हूं, ये मेरी कमजोरी है, ये चरित्र मोहनी की कमजोरी है, चरित्र मोहनी की कमजोरी है। और मैं समझता हूं कि मैं ठीक कर सकता हूं, मैं अपने परिवार का ऐसा कर सकता हूँ, देश का ऐसा कर सकता हूँ, फलाना ऐसा करता हूँ। तू कुछ नहीं कर सकता। तू जो हो रहा है इसको देख, तूने अगर करना है ना तू अपना कर, तू अपनी दृष्टि को उठाकर अंदर ले जा और उसको देख, तेरा कार्य होना शुरू हो जाएगा। तुझे बाहर तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो व्यवस्था में पड़ा हुआ है। बस एक ही काम है, अपने एक ही अपने काम है। काम करना है। हाँ, तो बस ये अगर अंदर देखने लगे, ये बात समझ आ जाए कि तुझे बाहर से हटना है, तो अंदर अपने आप आएगा। अंदर सिस्टम जो है वो, अंदर तो सिस्टम अंदर का भी बना है, लेकिन ये तेरी स्थिति कैसे आएगी? तेरे हिसाब से नहीं आएगी, काल अवधि परिपक्व होगी। तुझे पुरुषार्थ करते जाना है, लेकिन ये भी नहीं सोचना ये मुझे अभी हुआ नहीं, मैंने इतना कर लिया, इतना हो गया, वो भी नहीं सोचना, वो भी नहीं सोचना। मुझे ये करने की आदत, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। ये करते 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 जब होना हो जाएगा, जब व्यवस्था में पड़ा, तो टेंशन किस बात की? बिल्कुल टेंशन रहित, ना बाहर की टेंशन ना अंदर की टेंशन। मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, बस। ये इससे कार्य होने। ठीक, चलिए। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानि, नमो अय्यने संस्थाहुलम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा चतारि शरणं पविज्यामि अरिहंते शरणं पविज्यामि सिद्धे शरणं पविज्यामि साहु शरणं पविज्यामि केवली पुनर्तन धम्मं शरणं पविज्यामि चारि शरण सुपर्णे मंगल करने सदा हे तेन बंदामि हे महाराज। वृंदावन।